तुम आज हमारी सियानी हो गई हो। जाओ गुरुदेव की आश्रम पे चले जाओ, उनकी सेवा करोगी और उनकी आज्ञा को पालन करोगी तो गुरुदेव जी के द्वारा तुम्हें साज की संगीत का अध्ययन करवाएंगे। जैसी आज्ञा माता श्री, आपकी आज्ञा हम दोनों भाइयों के सिरोधारी। जाओ, मेरा ऐसे बात हमारे सभी साथ रहेगा। और जाओ मेरे जीवन जाओ मेरे लाल, करे यमुना मैया हेलो। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए तो उत्तरायणी को रघुनंदन कुछ राजा। कल्याणमस्तु। हे गुरुदेव, आओ बेटा लाओ। आज मैं क्या देख रहा हूँ? आप क्या लिखकर पढ़ रहे हो गुरुदेव? बेटा मैं सीता चरित्र लिख रहा हूँ। सीता चरित्र? हाँ बेटा। लेकिन गुरुदेव ये कैसा चरित्र है? बेटा लो, ये सीता चरित्र ऐसा चरित्र है जिसके सुनने और सुनाने मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी बात है गुरुदेव? हाँ बेटा लो। हे गुरुदेव, तो क्या आप हम दोनों भाइयों को नहीं सुनाओगे? अवश्य सुनाऊंगा, परंतु बेटा लो और बेटा को तुम दोनों भाइयों के लिए मैंने एक कार्य सोच रखा है। आखिर कौन सा कार्य गुरुदेव? बेटा तुम दोनों भाइयों के लिए मैंने छोटे छोटे धनुष और बाण बना करके रखे। जाओ उन्हें ले आओ बेटा। जैसी आज्ञा गुरुदेव, आप क्या क्या हम दोनों भाइयों के सिरोधारी हैं। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। उस समय अवस्था रघुवर की जब सीता ने अवलोकन तुझे कर से मुद्री दे
हम तुम्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देंगे और इस ज्ञान से जानते हो क्या होगा? जब तुम दोनों भाई धनुर्विद्या में निपुण हो जाओगे तो इससे तुम अपने आप की रक्षा कर सकते हो, अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते हो, अपने शत्रु को परास्त कर सकते हो बेटा। लेकिन गुरुदेव ये किस प्रकार से चलाया जाता है धनुष बाण गुरुदेव? मैं बताता हूँ यागी, उसको तुम बतलाओ और लाओ मैं बताता हूँ। देखो बेटा, धनुष चलाओ बाएं हाथ में, देख रहे हो? दाहिने हाथ से निकाला जाता है और तीन चापड़ चढ़ाया जाता है। ऐसे चढ़ाया जाए और ऐसे खींच लो। वाला देखो इस प्रकार से। अरे नहीं बेटा, इस प्रकार से तो ये बाण तुम्हें ही लग जाएगा। ऐसे कैसे? ऐसे इस प्रकार से। हाँ बेटा, कहाँ देख रहे हो? जगह मकर देख रहे हो? हाँ देखो। तुझे भी ज्ञान नहीं है। ठीक है मैं बतलाता हूँ बेटा, कुछ बाएं हाथ में धनुष धारण करो। पकड़ लिया गुरुदेव। बाएं हाथ में धनुष को धारण करते हुए दाहिने हाथ से तरकस से बाण को निकालते हुए प्रतिज्ञा पर चढ़ाओ। बढ़ा दिया गुरुदेव। और बायां पैर आगे बढ़ाते हुए दाएं आंख बंद करके निशाना लगाओ बेटा। वाह बेटा वाह। वो तुम तो मानो बिल्कुल डाला ही फाड़े लगे हो। बेटा और बेटा कुछ, अब तुम दोनों भाई धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो गए। अब तुम निपुण हो गए। भाइयों से कोई नहीं जीत सकता। ये धनुष बाण मेरे पास रखो और जाओ। कुटी में तुम दोनों भाइयों के लिए तो छोटी छोटी वीणा बना करके रखा है। लेकिन गुरुदेव ये वीणा क्या होता? वीणा ये संगीत है बेटा, इसे सरगम सिखा जाता है। क्या ले आओ बेटा, जाओ। धनुष बाण में हाँ भैया निपुण हो गए हो तो निपुण नहीं निपुण। आमला हो जाए सरगम बजाओ वाला बाजा हो से खेलो बस कमाए खा लगे हो हमार ताला समझ गए हो कहाँ लग कमाए खवाई। आओ भैया बेटा जल्दी आओ। और बेटा कुछ इतनी मेहनत से वीणा बनाई है मैंने और तुम लोग ये छोड़ देना चाहते हो? हम इससे गुरुदेव हड्डी खेलते हैं। अरे बेटा लाओ हड्डी खेल रहे। क्या लाओ? इतनी मेहनत से बनाया है। 9 महीना लाग है बनाओ कसले गुरुदेव कसले हो झुंझुना ले ले। हाँ खुलिया कसो। ऐसे पकड़ी जाती है और ऐसे इसका सुर निकाला जाता है। हाँ बैठो मेरे
बेटा लो और बेटा कुश, मैं सर का बोलता हूँ और तुम दोनों भाई अपनी बीड़ा पर निकालो। जा, जा, जा। स्वर में बेटा, स्वर में। त्यागी पालक है, खाना पड़ेगा। हम लोग पकड़ना तक जानते नहीं है। पकड़ब जान गए हो, जब बाजे फोड़ रहे हो तो पकड़ब कहाँ जाएंगे? स्वर में बेटा। बहुत सुंदर बेटा लो और बेटा कुश। अब तुम दोनों भाई संगीत कला में भी बहुत निपुण हो गए हो। और बेटा लो और बेटा कुश, अब हम तुम्हें गायन विद्या का ज्ञान प्रदान करेंगे। ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी माता का नाम मालूम है? बोलो बेटा। मैं अपनी माता का नाम सिर्फ माँ के बेटा लो और बेटा कुश, तुम्हारी माता का नाम बनदेवी है। माता श्री का नाम बनदेवी है। हाँ बेटा लो, और मेरा नाम जानते हो? नहीं गुरुदेव। बेटा लो गुरुदेव। और बेटा कुश, हमारा नाम महर्षि वाल्मीकि है। अच्छा गुरुदेव, आप ही का नाम महर्षि वाल्मीकि जी है। हाँ बेटा, अब तुम दोनों भाई अपनी माता के नाम का गुणगान करो बेटा। लेकिन किस प्रकार से गुरुदेव? मैं सिखलाता हूँ बेटा। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, ठहरो बेटा। तो जान में बिछ झारे वाला मंत्र पढ़ रहे हो। बेटा लो और बेटा कुश, स्वर में गाओ बेटा। किस प्रकार से गुरुदेव? जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, शक्ति रूप बन देवी माँ, तुम वीर हृदय की तंत्री माँ, वीर हृदय की तंत्री माँ, तुम धीर हृदय की तंत्री माँ। वीर हृदय की तंत्री माँ। बेटा लो और बेटा कुश, अब अपनी अपनी वीणा बजाओ और अपने माता का नाम गुणगान करो। जैसे आ गया गुरुदेव। जय सती रूप
कुश, तुम दोनों भाई अब गायन विद्या में भी बहुत निपुण हो गए हो। बेटा लो और बेटा कुश, देखो यहाँ पर बहुत धूप आ गई है बेटा। चलो तुम दोनों भाइयों को मैं अब सीता चरित्र सुनाऊंगा। वट वृक्ष के नीचे तुम दोनों भाइयों को सीता चरित्र सुनाऊंगा। चलो बेटा। जय हो राम जय हो बोलो बेटा राम, मुझे दरबार में बुलाने का क्या कारण है? यज्ञ कैसी यज्ञ करना चाहते हैं? अश्वमेध यज्ञ। लेकिन राजा कि अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म होती पत्नी अधूरी है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पत्नी अधूरी है, शास्त्रों में ऐसा तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि बिना पत्नी के अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए बेटा राम कि यदि जीवित हो जाने की कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा कभी को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपनी पत्नी सीता को बुलवा ले। यदि नहीं सीता है तो तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। वो भी जानते हो किस लिए? कि फलदायक यज्ञ यदि होगी, कि फलदायक यज्ञ यदि होगी तो अर्धांगिनी भी साथ रहेगी।
साथ में तुम्हारी अर्धांगिनी भी हो। यदि सीता जीवित हो तो बुला लिया जाए, अन्यथा तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। ये क्या कहते हो आचार्य जी? तुम तो जानते हो कि हमारी प्रजाति को वनवास हो गया और नहीं दूसरे विवाह की बात। तो सुनो आचार्य जी, बोलो बेटा। कि राधा करे बड़ी कृपा हो, ऐसी न आप ऐसे बच्चों को मानते हो कि जो कि आपके बच्चन इस रात से करके आए। जानते हो आचार्य जी कि इतना विपदा होने पर भी ऐसा उत्साह ऐसा तो संभव है, ऐसा नहीं हो सकता है कि राम अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर ये पूर्ण करने के लिए दूसरा कोई उपाय हो तो उसे प्रकट करो आचार्य जी। बेटा राम, उपाय तो है। यदि सोने की नकली प्रतिमा बनवाई जाए सीता की, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सकती है। ठीक है आचार्य जी। हे भैया लक्ष्मण, पहलों को जाओ और नकली प्रतिमा सीता के लिए बेटा राम, आचार्य जी। इसे दाहिने अंग में रख लिया जाए, क्योंकि पूजा पाठ में पत्नी को दाहिना अंग दिया जाता है। लो बेटा राम, आचमन करो। ओम पावित्रम पावित्रम, ओम पावित्रम पावित्रम। लो बेटा, चले लो आचमन। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। बेटा राम,
सर्वप्रथम दक्षिणा, क्योंकि पत्नी का नाम दक्षिणा है और संकल्प करने से पहले हाथ में दक्षिणा अनिवार्य होता है। भैया लक्ष्मण जाओ खजाने से द्वारपाल पीछे बैठे, यहाँ एक हो रही है तो पीछे बैठे, वहाँ नहीं रहना है, पास में जाओ। इधर जो खजांची बैठे से दक्षिणा लेकर के और ब्राह्मण जी को दीजिए। भैया अपने अपने बैग में हाथ डालो, ब्राह्मण दक्षिणा दे डालो ना तो ये खा डालो। द्वारपाल राजाओं के घर आए 120 हम हो जाए। 120 से क्या होता है? 120 ले आओ। पागल हो गया क्या? कोई गरीब के घर में आया हूँ, राजाओं के घर में आया हूँ। पागल हो गए हो क्या? दक्षिणा हाथ में होना, संकल्प खुशी से होना है। कोई लाभ नहीं। बात बराबर है, जाए पासे पंडित को हो पासे पकिया। चलो हम पाएंगे तुम कदे जा चले आगे। मुझे नहीं लेना है, राम के हाथों में देना है। भगवान जी का कल्याण करेंगे। पुष्प तनक पंडित आज फूल नहीं पाई नहीं कहूँ। ओ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भक्त ज्ञान मोहि दीजिए गुरुदेव के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम को देव। प्रेम सुले गुरुदेव भगवान की। बेकारा ये पुष्प दक्षिणा इसी थाली में छोड़ दो। अब तुम्हें आहुतियां डालना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। बस बेटा आपकी यज्ञ संपन्न हुई। एक कागज और कलम मंगवाए। द्वारपाल एक कागज कलम लेकर के आओ। बहुत विलंब कर रहे हो द्वारपाल। ये समझ ले दूसरे जगह श्राद्ध कराने जाना है। श्राद्ध का मैं दाल भात हनियो बुलवा होली है ये लोहजरा को जाना है, श्री राम की श्राद्ध कराना है। मिलवा ये हाथों में लाया ये क्या लाए हो? नारियल आए। बोलो बेटा राम, कौन सी चुनौती इस पत्र में लिखना है? तुम लिखो। बोलो, मैं लिख के देता हूँ। जोड़ सिंहारे को पकड़ेगा राघव से
गया चल जा। मैंने लिख दिया है, लो इस पत्र को अश्व के मस्तक पर लगवा दिया है ताकि मालूम हो जाए, आने जाने वाले को भी दिखाई पड़े। द्वारपाल अभी अश्व नहीं रहे कहाँ उसे इस पत्र को लगाना है। साइन मारो साइन। साइन तो मारेंगे, मोहर तुम्हें लगाना होगा। तुम्हारे कोई बात नहीं, बड़े बड़े हुआ वैसा छोटे हैं तो मोहर लगवाओ। बेटा आपकी यज्ञ संपन्न हुई, अब मुझे विदा करने का। अले पंडित जब प्रसाद ले जाओ, पंडित का की बेटी हो जाए। चल इस थाली को उठा, थोड़ी दूर रास्ते तक छोड़ दो। मेरी पोथी पत्र समाज और पंडित नवा बहुल्ला बगा। थाली को बैठो। ये जो जल बचा हुआ है ये किसी पेड़ पर नीमी के छोड़ दो। अच्छा नीमी को छोड़ दो। गंदी जगह पर मत छोड़ देना। ये तुम्हें क्या मालूम नहीं है राम, क्या ये प्रतिमा किसी को दी जाती है, ये तुम्हारी अर्थात नहीं।